हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमको इंट्रो नहीं लेंगे और सीधा मेन टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि आप लोग इंट्रो देखते नहीं हो और वीडियो करते तो सीधा स्किप। बात तो सही है। दौड़ना तो तो आते हैं सीधा मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों जो लोग कहते हैं ना कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि शायद उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, इसलिए वो लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। कहने को तो यार भगवान भी नहीं होते, लेकिन फिर भी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ठीक उसी तरीके से भूत भी हैं, क्योंकि पहले मैं भी नहीं माना करता था, लेकिन इस चीज़ को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और खुद देखा यार। तो इसलिए मैं भी कहता हूँ कि हाँ, ये चीज़ होती है। और आज भी मैं वो दिन आज भी नहीं भूला हूँ जब वो चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो बात कुछ उस समय की है जिसमें हम कुछ दोस्त मिलके प्लान कर रहे थे कि घूमने जाने का, कि यार कहीं बाहर चलते घूमने। तो यार दिमाग में बात आई कि चलो ठीक है, आगरा चलते हैं, आगरा ताजमहल चलते हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने अगले दिन की ट्रेन की टिकट निकाल ली शाम की। तो ठीक है, ट्रेन की टिकट हो गई अगले दिन शाम की। तो हम लोगों ने पैकिंग वगैरह करना शुरू किया और अपनी तैयारी बना ली कि अगले दिन शाम को हमें आगरा निकलना है। तो ठीक है, जैसे ही अगला दिन आया हम लोगों ने अपने अपने बैग उठाए और चल दिए स्टेशन की तरफ। तो हमारे जो घर के पास में जो स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो हमें वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी। हम पहुँचे स्टेशन और स्टेशन पहुँच के हमने पकड़ी ट्रेन आगरा के लिए। हमारी ट्रेन जो थी आगरा के लिए शाम की ट्रेन थी और उसे रात को 12 बजे तक हमें पहुंचाना था। लेकिन ट्रेन यार कभी तो टाइम पे होती नहीं, आपको पता है हमारी इंडियन रेलवे कभी टाइम पे होती नहीं है। तो ट्रेन थोड़ी लेट थी और जिस वजह से हम लोग पहुंचे वहाँ पे करीब रात के 1:30 बजे। तो 1:30 बजे पहुँचने के बाद जब हम लोग पहुँच ही रहे थे तो उस समय जो हमारे बीच में जो एक दोस्त था उसने कहा कि मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है, आगरा से एक स्टेशन पहले पड़ता है राजा की मंडी। तो हमारे बीच में जो एक दोस्त था उसने कहा कि मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है राजा की मंडी, उसे कॉल कर देता हूँ, हो सकता है हमारी कुछ हेल्प कर दे, क्योंकि हम भी यहाँ आगरा पहली बार आए हैं। हमने बोला चलो ठीक है यार, अनजान शहर में अगर कोई पहचान वाला मिल जाए तो उससे बेटर क्या होगा। ठीक है, हमने बोल दिया हाँ ठीक है बोल दो। तो उसने फ़ोन करके अपने फ्रेंड से बोला कि ऐसी सी बात है। उसने बोला ठीक है आप लोग आ जाओ, मैं आप लोग के लिए अपनी गाड़ी भेज देता हूँ। तो रात के 1:30 बजे जैसे ही हमें ट्रेन ने वहाँ छोड़ा और हम स्टेशन से बाहर निकले तो हमारे उस दोस्त की गाड़ी आ गई थी हमें लेने। तो हम गाड़ी में बैठे और निकल दिए। तो कार में बैठने के बाद हमने उस कार के ड्राइवर से बात की और उससे पूछा कि पास में कोई लॉज हो तो यार हमें वहाँ रोक दो, हम वहाँ नाइट स्टे कर लेते हैं और अगले दिन चले जाएंगे अपना ताजमहल वगैरह घूमने। तो उसने बोला ठीक है, आप किसी ऐसे लॉज में क्यों रुकोगे, हमारी जान पहचान का एक लॉज है और ये गवर्नमेंट लॉज है, तो आप वहाँ रुक जाओ। तो ठीक है, हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, अगर आपकी पहचान का लॉज है और गवर्नमेंट लॉज है तो ज़्यादा बेटर होगा, चलो ठीक है चलते हैं। तो हम लोग वहाँ रुक गए। तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि हम लोग अपना भाई फ्रेश वगैरह हुए, फ्रेश व्रेश होने के बाद हमें भूख लगी तो हम लोग कहते हैं कि चलो यार खाना लेके आते हैं बाहर से। तो ठीक है, हम सारे लोग निकल के बाहर खाना लेने और बाहर थोड़ा घूमे फिरे, मतलब करते करते हमें करीब 2:30 बज गया था। तो थोड़ा घूमे फिरे और घूमने फिरने के बाद हमने वहाँ से लिया चिकन। तो चिकन लेने के बाद हम जैसे ही अपने लॉज में आते हैं, अपने रूम में आते हैं, तो रूम में आने के बाद हमने एक एक बाइट ही ली होगी। तो उतने में हमारा मूड बन गया कि यार चलो यार इस लॉज की टेरेस पे चलते हैं घूमने। हाँ चलो ठीक है भाई, घूम के आते हैं। भाई हम सारे यार दोस्त हैं तो चलो घूम के आते हैं। तो हम लोग चले गए ऊपर टेरेस पे। और ऊपर टेरेस पे जाने के बाद हुआ ये कि हमारे बीच में जो एक फ्रेंड था उससे वोमिटिंग आ गई, जिसे उल्टी बोलते हैं। तो जो उसे उल्टी आई तो हमें लगा कि यार ऐसा होता है कि सफ़र के दौरान कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेट वगैरह ख़राब हो जाता है या घबराहट हो जाती है, तो जिसके कारण भाई उल्टी वगैरह आ गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, उल्टी वगैरह ऐसे आ गई होगी। तो ठीक है भाई, उल्टी वगैरह उसने छत पे की और फिर हम लोग अपने रूम में आ गए। रूम में आने के बाद जो हमारा एक फ्रेंड था हमने उसे रूम में अकेला छोड़ दिया और हमने बोला कि यार चलो हम दो ऊपर चले जाते हैं टेरेस पे और तू भाई अभी यहीं पे रुक रूम में और हम ऊपर टेरेस पे जाते घूम के आते हैं। मैंने चलो ठीक है आप लोग जाओ टेरेस पे ऊपर घूम के आओ, जब तक मैं यहाँ पे रूम में बैठा हूँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो ठीक है, हमें उसे छोड़ के ऊपर टेरेस पे चले गए घूमने। और ऊपर टेरेस पे घूमने जब हम गए तो यार वहाँ पे ना काफ़ी ऐसे पुराने रूम बने हुए थे, काफ़ी पुराने रूम बने हुए थे, पुराने बाथरूम खंडर टाइप के ऊपर टेरेस के ऊपर। तो हम लोगों को लगे यार उसकी थोड़ी वीडियो वगैरह शूट कर लेते हैं, तो हमने थोड़ा वीडियो वगैरह शूट करना शुरू कर दिया। तो यार वीडियो शूट करते
समय मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि यार नहीं यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा था उस समय मैं था वहाँ के बाथरूम में, और वो बाथरूम की हालत ऐसी थी कि अगर यार कोई भी आप में से कोई भी अगर उस बाथरूम में चला जाता ना, तो यार उस बाथरूम की हालत देख के ही वो समझ लो शॉक हो जाता हो। तो फिर भी चलो ठीक है, हमने वीडियो जैसे तैसे शूट की और हम नीचे आए रूम में। और नीचे रूम में आने के बाद जब हम देखते हैं तो यार हमारा फ्रेंड जो एकदम सीरियस मूड में एकदम बैठा हुआ है, और उसने बस एक सवाल हमसे किया कि भाई आप लोग अभी पहले भी आए थे क्या? नहीं, हम तो अभी आए। क्या नहीं, अभी आप लोग आए हो और ये गेट आपने खोला है। जो हमारे रूम का जो मेन गेट था उसकी बात कर रहा था कि अभी आपने ये गेट खोला है और आपने गेट खोल के बंद कर दिया है। नहीं यार, हम लोग तो अभी आए। कह रहा अगर ऐसी बात है तो हो सकता है, शायद मुझे ऐसा लगा हो। तो चलो ठीक है, हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, अब यार भूख लग रही, खाना खाते हैं। तो जैसे हम चिकन के अपने हाथ में एक पीस उठाते हैं और खाने जाते हैं, वैसे ही वो जो हमारा जो फ्रेंड होता है वो चिकन की पीस छोड़ देता है और एकदम गुस्से में बैठ जाता है। मतलब इसे क्या हो गया यार, अभी तो अच्छा खासा हम लोग बात करते, इसे क्या हो गया? अब हमें तो पता नहीं था ना कि इसे क्या हुआ, तो हमें ऐसा लगा कि यार इसे अचानक हुआ क्या, अभी तक तो ठीक था, इसे अचानक में भाई किस बात पे गुस्सा आया, हमने क्या किया? तो कहने लगा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ क्या करने आए हो, ऊपर क्या करने गए थे? भाई उल्टे सीधे क्वेश्चन करने लगा। वो हुआ दिमाग खराब कि इसे क्या हो गया, उल्टे सीधे दिमाग, उल्टे सीधे क्वेश्चन, उल्टे सीधे बातें बोलने लग गया। और भाई यार क्या बताऊं, तो भाई वो इतना गुस्से में आया, गुस्से में आके अचानक मैं बेड पे खड़ा हुआ और इतना तेज तेज ऊपर नीचे कूद रहा था, यूं लग रहा था कि अब शायद वो छत को, मतलब जो उस रूम की जो छत थी उसे छू देगा, इतना तेज कूद रहा था। और हमारे लाख बोलने पर उसके अंदर कुछ भी सुधार नहीं आ रहा था। तो हमने जैसे तैसे करके उसे नीचे बैठाया, लेकिन नीचे बैठाने के बाद भी वो नहीं माना। वो फिर खड़ा हुआ, वो फिर अपना सर कस कस के दीवार में मारने लगा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसे हो क्या रहा है। तो हमने बहुत हिम्मत करते हुए पूछा, भाई क्या हुआ है, कौन है? क्योंकि थोड़ा बहुत डाउट हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो हमने पूछा भाई कौन है? तो कहने लगा तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, तू जानता नहीं है, और तू यहां आके कर क्या रहा है, और तुम लोग कर क्या रहे हो? भाई क्या कर रहे हैं यार, हम लोग तो भाई चिकन खा रहे थे। तो भाई जब उसने सवाल किया ना कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो, यहाँ क्या करने आए हो, हमने बोला भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो यहाँ बैठ के अपना खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? जब उसने बोला ना कि क्या खा रहे हो, तब दिमाग की भाई घंटी बजी कि क्या खा रहे हो यार, हम तो भाई चिकन खा रहे थे। मैंने बोला भाई हम तो जो खा रहे हो तो तुम्हें पता ही नहीं क्या खा रहे हैं। कह रहा बस। तो भाई काफ़ी उसे मनाने के बाद, काफ़ी उसे कंट्रोल करते समझ लो घंटे 1.5 घंटे बीत गए। और फिर उसके बाद वो यूं कहता है कि मैं इसे लेके जाऊंगा, मतलब जिस दोस्त के ऊपर वो आया था वो कह रहा है कि मैं इसे लेके जाऊंगा, तुम्हें जो करना तुम कर लेना, इसे लेके जाऊंगा, फिर बाद में मैं तुम्हें, मतलब पहले इसे लेके जाएगा फिर बाद में हमारे पीछे पड़ेगा। कहने का मतलब उसका ये था। तो हुआ यूं कि हमारे पहचान के एक पंडित जी थे, हमने रात में उन्हें फ़ोन किया कि पंडित जी ऐसी बात हो गई है। तो उन्होंने कुछ बताया कि आप ऐसे करो वैसे करो, इस तरीके से करो, अभी थोड़ा शांत हो जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है। हमने वो सब चीज़ें की जो पंडित जी ने बताई थी, हमने वो सब चीज़ें की, और वो सब चीज़ें करने के बाद थोड़ा वो शांत हुआ। और शांत होने के बाद जैसे ही वो होश में आता, कहता भाई मुझे क्या हुआ था? तो मैंने बताया यार ऐसी सी बात थी, ऐसे तुम्हें हुआ था। कहता है भाई मेरी शरीर पूरी टूट रही है, मतलब घबराहट हो रही है बहुत। तो उसके सामने जो चिकन रखी थी, हमने क्या किया, वो चिकन उठाई और फेंक दी। फिर उसके बाद उस दोस्त को लगती प्यास, तो प्यास के वो बोलता है यार मुझे प्यास लग रही, बहुत तेज प्यास लग रही है। तो यार ये मंजर देखने के बाद हिम्मत तो किसी की थी नहीं कि अकेले जाके बाहर पे जाके पानी लेके आए, क्योंकि हमारे पास जो पानी की बोतल थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और नीचे हॉल की तरफ था वाटर टैंक, हमें वहाँ जाना था पानी भरने। तो
हम 2 लोग निकल गए। हमने फिर वही गलती की, फिर उसे हमने अकेला छोड़ दिया और हम 2 नीचे चले गए। तो यकीन नहीं करोगे यार, जैसे ही मैं पानी भरने जाता हूँ यार उस हॉल में, यार इतना वीरान हॉल था। मैं जैसे ही जाता हूँ वहाँ पे पानी भरने, तो यार पानी तो भरता हूँ लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मतलब वहाँ भी उसने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा, अभी भी वो समझ लो हमारे पीछे पीछे था। क्योंकि पंडित जी ने जो बताया था वो तो उसके ऊपर, जो दोस्त के ऊपर वो आई थी चीज, तो पंडित जी ने उसे उतारने के लिए बताया था, तो उतारा हो गया, लेकिन अभी भी वो हमारे पीछे पीछे था। तो जब मैं पानी भरने गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब मैंने पलट के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो चलो ठीक है यार, डरते हुए मैंने जैसे तैसे पानी भरा और हम लोग फटाफट ऊपर की तरफ आए अपने रूम में। और रूम में आने के बाद भी मेरा एक मन नहीं माना। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, ऊपर से कहानी शुरू हुई थी तो एक बार ऊपर चलते हैं। तो दोस्त बोलता जिसके ऊपर वो चीज़ आई थी, तो दोस्त कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग जाओ। हम लोग गए ऊपर की तरफ। हम लोगों ने फिर एक इसलिए क्योंकि हमें पता था पंडित जी ने कर दिया तो वो चीज़ वापस उसको टच करने वाली है नहीं। तो हम लोग निकल पड़े टेरिस की तरफ, और टेरिस पे जाने के लिए ऊपर एक गेट लगा हुआ था और गेट पे लगा हुआ था ताला, और उस ताले की चाबी हमारे पास थी। लेकिन जैसे ही मैं उस लॉक को खोलने की कोशिश करता हूँ वैसे ही वो गेट इस तरीके से आवाज़ करता है, यूं मानो कि उस गेट की दूसरी तरफ कोई हो। खट 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 की आवाज़ आ रही थी। अब यूं तो यार हवा तो बहुत ख़राब हो चुकी थी यार, क्योंकि अभी हमने वो डरावना मंजर देखा था और फिर हमारे साथ ये चीज़ें हो रही थी। लेकिन फिर भी थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए मैंने ताले पे हाथ लगाया और हिम्मत करते हुए ताला खोल दिया। और ताला खोल के जैसे ही हम लोग छत पे गए तो हमने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था। तो हम लोग बस एक राउंड लेते हुए सीधा नीचे आ गए, क्योंकि यार हालत पहले तो ख़राब हो चुकी थी। हमें लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक चीज़ हो चुकी है, कहीं शायद हमारे साथ वो चीज़ दोबारा ना रिपीट हो जाए। तो हम लोग फटाफट अपने रूम की तरफ आए, और रूम की तरफ आने के बाद हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोग रात जैसे तैसे हमने अपनी रात काटी, और सुबह होते ही हम लोग अपने उस दोस्त से मिले जिस दोस्त ने गाड़ी भेजी थी हमें रिसीव करने के लिए स्टेशन से। तो उसे हमने सारी स्टोरी बताई, यार रात में हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। तो उसने बताया कि जिस लॉज में आप रुके हो यहाँ पे पहले शमशान घाट हुआ करता था, और इस शमशान घाट के ऊपर ये जो सरकारी लॉज बनाया गया है ये शमशान घाट के ऊपर ही बनाया गया। और बताया ऐसा जाता है कि उस मतलब उतने एरिया में वहाँ एक कोई जिन है जो कि ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता है, नॉनवेज वगैरह बर्दाश्त नहीं करता है। तो अगर आप ये नॉनवेज वगैरह खा रहे थे तो आपने गलती की थी। हाँ, अगर आप खा रहे थे तो आपको पहले थोड़ा सा नॉनवेज कहीं गिरा देना चाहिए था, फिर उसके बाद आप खा लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यार हमें तो पता नहीं था, चलो अनजाने में ही सही, लेकिन जो भी कुछ हुआ शायद ही वो कभी अगर किसी के साथ हो तो यार कोई वो चीज़ भूल पाएगा, क्योंकि वो चीज़ें आज तक हम लोग नहीं भूल पाए। तो यार अगर आप कभी आगरा जा रहे हैं तो मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि यार आप ये जो राजा की मंडी स्टेशन है ना, यहाँ के आसपास के लॉज में कभी मत रुकना यार, क्योंकि वहाँ के आसपास के लॉज जो है ना हॉन्टेड हैं। तो अगर रुक रहे हो तो बहुत देख के, बहुत अपनी समझ से आप अच्छे से अच्छे लॉज में रुकना, क्योंकि यार देखो अपनी समझ से हम भी अच्छे से अच्छे लॉज में रुके थे, लेकिन कहते हैं ना जो होना होता है वो होके रहता है। तो वही चीज़ हमारे साथ हुई थी। तो चलिए दोस्तों, यह थी मेरी आज की स्टोरी। और स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक अगली स्टोरी में।